लाजवाब की बात है। मुश्किलों के रास्ते जो भी चलता है वही इस दुनिया को बदलता है। जय हिंद दोस्तों, मैथ्स टेबलेट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से मैथ और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो आइए आज हम लोग ऐसा ही एक नया क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो आइए आज का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया तथा जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है, तो इसे समीकरण रूप में व्यक्त करें। इस प्रकार का सवाल आता है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में। इस सवाल को बनाने के लिए हम लोगों को कुछ चीजों को मानना होगा, जैसे 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, तो हम लोगों को पहले ये चीज मानना होगा कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे पहले पेंसिल है तो पेंसिल माना कि एक पेंसिल का मूल्य x है तथा कलम है ना, मानेंगे एक कलम का मूल्य y। अब ऐसा क्यों? एक पेंसिल को x माने, दूसरा कलम को y माने। आप लोग ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक पेन खरीदे, मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को 5 रुपये में खरीदे, और एक कलम है, अब कलम तो 5 रुपया का तो नहीं मिलेगा, 6-7 रुपया मान लेते हैं, 7 रुपया का। तो ऐसा तो नहीं कि दोनों का मूल्य समान होगा, 5 रुपया और 5 रुपया बहुत कम होता है इस प्रकार से। इसलिए एक पेंसिल का मूल्य x तथा एक कलम का मूल्य y है। अब हम लोग सवाल को बनाते हैं। इस प्रकार का सवाल, ये तो अभी जो कह रहा है सिर्फ कह रहा है समीकरण रूप में व्यक्त कीजिए। मैं बाद में बताऊंगा इसका विस्तारित रूप क्या होता है किसी वीडियो में। अब लिखेंगे प्रश्न से, इतना तो आप सब लिख सकते हैं। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक, अब हम लोग प्रश्न से लिखे। अब प्रश्न से क्यों लिखते हैं? जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उसको पता होगा कि हम लोग जब प्रश्न से लिखते हैं, अर्थात अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके अनुसार बनाएंगे। तो क्या है? 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x और 5 पेंसिल का मूल्य 5x। उसके बाद 7 कलम, एक कलम का मूल्य y, 7 कलम का मूल्य 7y। ठीक, और 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। दोनों मिला करके कितना होता है? 50 रुपया। और ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम लोग आधा प्रश्न पढ़े यहां तक, तो एक समीकरण मिला। फिर से लिखते हैं पुनः प्रश्न से। अब आगे पढ़ते हैं। जबकि 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x, 7 पेंसिल का 7x तथा 5 कलम, एक कलम का y और 5 कलम का 5y, और दोनों मिला करके कितना होता है? 46 रुपया। दोनों का मूल्य 46 रुपया है। और तो इसे समीकरण रूप में व्यक्त कीजिए। सिर्फ समीकरण कर रहा है, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, और ये हो गया आपका आंसर।
अब इसी सवाल को अभी तो कह रहा था समीकरण रूप में व्यक्त कीजिए, तो समीकरण तो हम लोग निकाल दिए हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये समीकरण हो गया। अब अगर समीकरण रूप में व्यक्त करने को कहे किसी भी सवाल को, और इस टाइप का सवाल आता है, कितना सवाल होता है जिसको कहता है सिर्फ समीकरण रूप में व्यक्त कीजिए, और ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल को आप लोग छोड़ देते हैं कि हल करना पड़ेगा, उसको पढ़िए तो किसी किसी सवाल में कहेगा समीकरण रूप में सिर्फ व्यक्त कीजिए, तो समीकरण तो बना दिए, इसमें आपका 2 मार्क मिल जाएगा। अगर इसी सवाल को कह दे कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा, तो हम लोगों को समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान निकालना होगा। x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू जो निकलेगा वो पेंसिल का मूल्य हो जाएगा, और अगर y का वैल्यू निकलेगा तो वो हो जाएगा कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।